subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्रुस्काल-वैलिस टेस्ट के बारे में, जो एक तरीके से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये अल्टरनेटिव है हमारे वन वे एनोवा का। वन वे एनोवा बहुत ही पावरफुल और यूज़फुल टेक्निक्स हैं जिससे हम डेटा का एनालाइज करते हैं, खासकर पैरामेट्रिक डेटा का। लेकिन जहाँ पे हमारा डेटा नॉन पैरामेट्रिक हो, मल्टीपल ग्रुप्स हों, सिंगल फैक्टर्स हों, तो उस केस पे हम क्रुस्काल-वैलिस टेस्ट अप्लाई करते हैं, जो बहुत ही ईजी है एनोवा के कंपेयर पे। बात करें इस टॉपिक की, टॉपिक हमारे बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर के बायोस्टेट और आरएम सब्जेक्ट का पार्ट है। इसके अलावा आपके एम फार्म पीएचडी में भी इन्वॉल्व होते हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द बायोस्टेट और आरएम, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड माय नोट्स, यू कैन चेक माय वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जहाँ पे डेटा हमारा नॉन पैरामेट्रिक हो, आर्बिट्रेरी डेटा हो, जहाँ पे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओबे नहीं करता हो, उन डेटा के लिए हम अप्लाई करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जो आपको लिस्ट इसमें आपको शो किया गया है। हमको जो सिलेबस में मिला है वो आपके 4 टेस्ट मेन हैं, आपका विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट, क्रुस्काल-वैलिस टेस्ट एंड फ्राइडमैन्स टेस्ट। तो ये बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट को कवर कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे क्रुस्काल-वैलिस टेस्ट को, जिसे हम एक तरीके से एच टेस्ट भी बोलते हैं। सो इट इज़ ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर द मोर देन 2 ग्रुप्स ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल, मल्टीपल ग्रुप्स अल्टरनेट टू द वन वे एनोवा। तो एक तरीके से अगर मोर देन 2 ग्रुप्स हो, सैंपल इंडिपेंडेंट हो और आपका मल्टीपल ग्रुप्स हो, डेटा नॉन पैरामेट्रिक हो, तो हम यूज़ करेंगे क्रुस्काल-वैलिस टेस्ट, जो एक तरीके से वन वे एनोवा का अल्टरनेटिव है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एच टेस्ट और क्रुस्काल-वैलिस वन वे एनोवा। Sometimes ANOVA fails to produce the appropriate results because of samples fail to meet assumption of the ANOVA। कई बार होता क्या है कि आपके जो डेटा हैं वो प्रॉपरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो जो उसमें ANOVA का रिजल्ट प्रॉपर नहीं आता है। तो उस केस में हम ANOVA के अल्टरनेटिव के रूप में क्रुस्काल-वैलिस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। दिस टेस्ट हेल्प्स इन टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस that K independent random samples come from the identical population against the alternative hypothesis that the means of these samples are not all equal। तो 2 ही कंडीशन हो सकते हैं इसमें, या तो हमारे जो इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स हैं वो किसी आइडेंटिकल पॉपुलेशन से आए हों और हर एक पॉपुलेशन जो है, हर एक सैंपल्स जो है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, मींस उसमें जो आपके वेरिएशंस हैं वो नहीं होंगे, या फिर ये बोलें कि उसमें सिमिलरिटी होगी, जो कि आपका नल हाइपोथेसिस है। लेकिन बात करें हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, मींस उसमें जो आपके सैंपल्स हैं वो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है या डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम लोग एजम्पशन अब हमारा H1 या H अल्टरनेट रहता है। H इज अप्रॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन एस काई स्क्वायर विद द K-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। K क्या है? K इज द नंबर ऑफ द ग्रुप्स, जहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स होंगे तो K होगा नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो इसमें हम लोग H टेस्ट में जो है काई स्क्वायर टेबल का यूज़ करते हैं आपके डेटा को कंपेयर करने के लिए कि वो आपके सिग्निफिकेंट है या नहीं है। सो बात करें H के फॉर्मूला की, तो H इज इक्वल टू 12 अपॉन N इन ब्रैकेट N इंटू N प्लस 1 समेशन ऑफ RJ स्क्वायर अपॉन NJ ब्रैकेट क्लोज माइनस 3N प्लस 1। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे। यहाँ पे RJ का मतलब होता है सम ऑफ द रैंक्स ऑफ ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप का जो रैंक है उनका सम। NJ क्या है? नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच ग्रुप, कितने सैंपल्स हैं हर एक ग्रुप में। N क्या है? टोटल नंबर ऑफ द सैंपल, कुल कितने सैंपल्स हैं पूरे आपके ग्रुप्स में टोटल। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ईजी होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। सो चेक आर दिस 3 वैक्सीन्स आर सिमिलर ऑफ द डिफरेंट ऑफ सिमिलर और डिफर इन, ये और है, सिमिलर और डिफर इन इम्यूनाइजेशन पीरियड बाय द H टेस्ट। तो हमारे पास 3 वैक्सीन है, वैक्सीन A, वैक्सीन B और वैक्सीन C। ये जो डेटा दिया गया है वो डेटा है आपके इम्यूनाइजेशन पीरियड का, कितने दिन में आपको इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है वैक्सीन्स A, B, C। तो ये क्या तीनों सिमिलर जैसे काम कर रहे हैं, तीनों एक ही टाइम फ्रेम पे इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, क्या डिफरेंट डिफरेंट है?
ये हमको चेक करना है विद हेल्प ऑफ एच टेस्ट, जहाँ पे काई स्क्वायर टेबल का यूज़ करते हैं, जहाँ काई स्क्वायर का जो वैल्यू है अगर हम लोग अल्फा लेवल 0.05 यूज़ करें और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, क्योंकि इस केस में 3 आपका ट्रीटमेंट ग्रुप है, तो 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर 2 है इज इक्वल टू 5.99। तो ये हमारा क्रिटिकल वैल्यू है। अगर h की वैल्यू इस क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा आती है, मतलब h अल्टरनेट पास होगा, h नॉट आपका रिजेक्ट होगा, और अगर इससे वैल्यू कम होती है मीन्स आपका h नॉट या नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। तो डेटा हमारा है 8 डेज 12 डेज, ये आपका सब कितने में है, ये आपके डेज में है ना, ये डेटा किस में है, आपके डेज पे हैं, 8 डेज 12 डेज 9 डेज 10 डेज 6 डेज, तो ये डेटा हमको दिया गया है। अब इसमें अलग अलग सैम्पल साइज है। आपकी बात करें N1 का, जहाँ पे सैम्पल साइज 5 है, 1 2 3 4 5, जबकि N2 में सैम्पल साइज हमारा 6 है, और वैक्सीन 3 के केस में सैम्पल साइज हमारा 7 है। डेटा आपको इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, याद रखिए। अब इसको हम लोग रैंकिंग करेंगे, हम इस पूरे ग्रुप को एक ही मानेंगे, सैंपल्स को एक ही मानेंगे और रैंक करेंगे लोअर टू हायर। तो रैंकिंग आप डायरेक्टली कर सकते हैं या अपने हिसाब से उसको डाटा को अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर पे, ताकि आपको इजी हो नंबर रैंकिंग करने में। जैसे कि हमने किया है, ये 8 6 है, तो हमने क्या किया है, 6 7 पे यहाँ है डेटा, तो 7 से छोड़ दिए हैं, 8 9 10 11 12। तो हमारे पास जो है इस ए में 6 है, उसके बाद 8 है, फिर 9 है, ये 10 है और ये 12 है, ये मिसिंग है। अब बात करें बी में, बी हमने यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे हमारा 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये हो गया सी हो गया, इसमें 6 7 8 9 10 11 नहीं है, 12 13 है। अरेंज कर ली ताकि आपको रैंकिंग करने में ईजी हो। अब सबसे लोएस्ट कौन सा है, 6 है, तो ये 2 बार 6 है, तो एक 61 एक 62, दोनों कितना हो गया, एवरेज कितना हो गया रैंक में, 1 + 2/2 हो गया 1.5, तो हो गया 1.5 1.5। 7 का कितना होगा, 1 या 2 हो गया, ये 3.5 और 3.5, ये 3 और 4 का एवरेज। फिर 5 में क्या आएगा, 8 आएगा, तो 5 6 और 7 तीनों में 8 है ना, 8 3 बार है, तो 5 रैंक प्लस 6 रैंक और 7 रैंक, तो उसका एवरेज निकाल लीजिए। तो 5 + 6 + 7 का एवरेज आप करोगे तो 6 से होगा, इसलिए इसमें 6 6 6। आते हैं 9 पे, तो 9 में भी आपका, क्योंकि यहाँ पे 5 6 7 हो गया, तो 8 9 और 10, तो इसका एवरेज कितना हो गया, 8 + 9 + 10 का 9 हो गया, इसलिए 9 9 9, ठीक है। अब आते हैं 11 नंबर पे। अब ये हो गया 11 नंबर, तो इस पर 11 ये 12 ये 13 का एवरेज निकालेंगे तो हो गया 12, इसलिए 12 12 12, ठीक है। फिर 14, नेक्स्ट 14 हो गया, फिर आपका 15 16 और 17 का एवरेज निकालेंगे तो क्या हो गया, 16 हो गया, 16 16 16, फिर हो गया आपका 18। अब हमारे पास सिंबल कितने हैं, 5 + 6 + 7 हो गया 18, इसलिए हो गया 18 लास्ट तक, मतलब हमारा जो रैंकिंग है वो सही है। अब इनको सम कर लीजिए, दिस आर द सम ऑफ द आर वैल्यू। ये हमारा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। जहाँ पे लिख दिए हम लोग N1 क्या है आपका, 5 है, N2 6 है, N3 7 है, N आपका 18 है, R1 44.5 है, R2 60.5 है और R3 66 है। अब इसमें सॉल्व करते हैं, तो जो फर्स्ट हमारा एजप्शन होगा वो क्या होगा, हाइपोथेसिस, नल और अल्टरनेट। तो अगर नल है तो आपका सिमिलर होंगे, अल्टरनेट है तो आपका डिफर होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकेंड, जो आपका अल्फा लेवल सिग्निफिकेंस लेवल है वो हमारा है 0.05, पी वैल्यू लेस देन 0.05 आपका सिग्निफिकेंट एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसका जो डाटा दिया हुआ है हमारे पास 5.99 ऑलरेडी मिला हुआ है। अब फार्मूला क्या है, एच, ये फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको सॉल्व ईजी करते हैं। तो ये 12 n इंटू n + 1 इंटू R1 स्क्वायर अपान n, क्योंकि क्या है, हर एक ग्रुप का R1 का स्क्वायर अपान उस ग्रुप का सैंपल नंबर, इसलिए आपका R1 स्क्वायर अपान n1 प्लस R2 स्क्वायर अपान n2 प्लस R3 स्क्वायर अपान n3 माइनस 3n + 1। अब डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, n1 है, n2 है, n3 है, n है, R1 है, R2 है, R3 है, सब कुछ तो है ना प्लस। राइट वैल्यू को पुट कीजिए इस फार्मूला पे और सॉल्व कीजिए। 12 / 18.19 क्यों हुआ, क्योंकि 18
प्लस 18 प्लस 1, सॉरी 18 इंटू 18 प्लस 1 तो कितना हो गया 19 हो गया। यहाँ पे n क्या 18 है, ये 1 है इसलिए 19 हो गया। इंटू 44.5 स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 60.5 स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 66 स्क्वायर अपॉन 7 माइनस 3 इंटू 19, क्योंकि यहाँ भी n प्लस 1 है। n क्या है 18 प्लस 1 हो गया 19, ठीक है। अब आगे करेंगे तो हो गया 12 अपॉन 342 इंटू 1980.25 अपॉन 5 प्लस 3660.25 अपॉन 6 प्लस 4356 अपॉन 7 माइनस 57, ये हो गया आपका आंसर आएगा 0.0351 इंटू इन ब्रैकेट 396.05 प्लस 610.04 प्लस 622.28 माइनस 57। सॉल्व करेंगे तो आगे होगा 0.035 इंटू 1628 अपॉन 3 इंटू 37 माइनस 57। सॉल्व करेंगे तो आगे ये होगा 57.15 माइनस 57 हो गया 0.15। ये हो गया हमारा h की वैल्यू, क्या हो गया h की वैल्यू। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू बात करें हम एक्सेल में करेंगे या हर एक डेटा को, क्योंकि इसको पॉइंट आप करेंगे ना, पॉइंट के आगे भी तो कुछ होगा इस पर, तो उसको मैंने नहीं लिखा है। लेकिन पूरा अगर हम लोग एग्जैक्ट करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आती है h की 0.1386, ये हमारा एग्जैक्ट h की वैल्यू है। अब करेंगे कंक्लूजन। तो आप जो है हमने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो हमारा क्रिटिकल वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू से जो आपका वैल्यू मिला हमको बाय द फार्मूला, अगर वो कम है तो ऑलरेडी कम है, इसका मीन्स क्या होगा h नॉट एक्सेप्टेड। तो अल्टीमेटली क्या होगा देयर इज ए नो डिफरेंट, देयर इज ए नो डिफरेंट बिटवीन वैक्सीन रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन स्प्रेड, ठीक है। मतलब तीनों के तीनों सेम तरह के काम कर रहे हैं, सेम टाइम फ्रेम पे इम्यूनिटी को डेवलप कर रहे हैं। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द क्रुस्काल-वेलिस टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे फ्राइडमैन टेस्ट के बारे में, जो एक तरीके से 2-वे एनोवा का अल्टरनेटिव है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section that motivates you for the coming videos. In last, thank you, keep watching.